ख़वातीन यहाँ से लेकर गई हैं, उन ख़वातीन का भी पता चला है कि वो ख़वातीन कौन थी, उन्होंने क्यों मारा है? नहीं भाई वो सवारियां सी कहंदा सवारियां कलियां ने 3 बीबियां। मैं कहा मैं फिर फ्याज बीबियां दे कोल ही होएगा, कहंदा हाँ। फ़याज़ को यहाँ से जो है वो रेंट ए कार वाला बुलाता है और कहता है कि आप कुछ सवारियाँ हैं जो सिंध छोड़कर आना है। 2 महीने बाद जो है उसकी जो है वो यहाँ पर आती है। फिर ये आदमी नासिर खुद ही हमें कॉल करता है, इन्होंने कॉल की है। मैं तो ज़ाहिर बात है शादीशुदा मैं अपने घर पे थी, इनके साथ ही जो बात हुई है फिर हुई है। आगे इनके साथ ही बात की उन्होंने कि बहन आज हम इधर कर रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी मिल गई है, आदमी नहीं मिल रहा। जब गाड़ी मिल गई है तो आदमी कहाँ है? हफ्ते वाले दिन 11 बजे मुझे फ़ोन करके कह रहा है बाजी इत्थे आइयो ताड़े मियाँ दी मिल गई है तो मुजरम भी मिल गया है तो इत्थे आके शनाख्त कर लो। क्यों ये उनको जो है वो मारा गया, वजह क्या थी, कोई दुश्मनी थी, वजह क्या थी? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, इस वक्त मैं सेंट मैरी गुलबर्ग कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ पर फ़याज़ की बहन और बेगम मेरे साथ मौजूद हैं। फ़याज़ को यहाँ से जो है वो रेंट ए कार वाला बुलाता है और कहता है कि आप कुछ सवारियाँ हैं जो सिंध छोड़कर आना है। और वो सिंध छोड़ने जाता है तो 2 महीने तक उसका पता नहीं चल रहा। 2 महीने बाद जो है उसकी जो है वो यहाँ पर आती है। ये तमाम तर पुरस्रार का वाक़या जो है कैसे रूनुमा, आइए इनकी कहानी जो है वो इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त ये दुख की घड़ी है, क़यामत का समा है। हमारे पास अल्फाज नहीं कि किस तरह जो है वो आपको सब्र दिया जाए। बहरहाल ये तमाम वाक़या जो है वो कैसे पेश आया? भाई हमें तो यही बताया कि वो जैसे गाड़ी चलाते थे आम और रफ्त में, वैसे ही वो गाड़ी लेके गए हैं। बाद में ये सारा सीन हुआ, 2 दिन इनकी बात हुई उनसे, बस उसके बाद बात नहीं, फ़ोन बंद जा रहा है। वो आदमी ने तीसरे दिन इनके साथ बात की जो की है। पहले भी ऐसा होता था कि घर से वो 2-3 दिन 4 दिन मतलब कहीं सवारियाँ छोड़ने जाते थे? ये ऐसा मसला नहीं था कि उनका फ़ोन एक टाइम के लिए भी बंद हो जाए। फ़ोन ऑन रहता था, बात होती थी कि बाबा क्या कर रहे, बच्चों के साथ भी होती थी, हमारे साथ भी होती थी। लेकिन कभी पहले ऐसे नहीं था कि उनका फ़ोन ऑफ ही हो जाए। कितने बच्चे हैं उनके? ये 2 बेटियाँ हैं, ये 5 साल की बेटी, वो 10 साल की। ये 2 बेटियाँ हैं। भाई तो बहनों का बड़ा सहारा होते हैं। आप भाई की याद आती है आपको? आती है। अभी उनको पहले ही हम इतनी दुआएं कर रहे थे कि हमारे भाई सही सलामत आ जाए। जब आए हैं तो क्या आए हैं कि हम उनका आखिरी दीदार भी नहीं कर तक आप इंतज़ार करते रहे, आपको ये तो होता इंतज़ार रहा होगा। हो गया। ये तीसरा माह ख़त्म होने को है, आज जिसकी 22 तारीख हो रही है, ये तीसरा माह ख़त्म होने को है। अब जब यहाँ से जाते हैं तो कौन उनको बुलाता है और फिर किस शहर में जाते हैं, फिर ये कैसे वाक़या जो है वो पेश आता ये नासिर ही उनको बुलाते हैं, वही लेके जाते हैं। है? कितने साल से जो है वो नासिर के साथ काम कर रहे हैं? ये 2-2.5 साल हो गए हैं भाई उनको काम करते हुए। पहले कोई वाक़या पेश नहीं आया कि कभी राब्ता ना हुआ हो, कभी गाड़ी ख़राब हो? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। फिर जब सिंध जाते हैं तो सिंध जो है वो आपको कैसे पता चलता है? सिंध के 2 दिन बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है। फिर ये आदमी नासिर खुद ही हमें कॉल करता है, इन्होंने कॉल की है। मैं तो ज़ाहिर बात है शादीशुदा मैं अपने घर पे थी, इनके साथ ही जो बात हुई है फिर हुई है। आगे इनके साथ ही बात की उन्होंने कि बहन आज हम इधर कर रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी मिल गई है, आदमी नहीं मिल रहा। जब गाड़ी मिल गई है तो आदमी कहाँ है? इस सवाल का जवाब हमें देना। गाड़ी ले ली है तो फिर आदमी कहाँ है? ड्राइवर कहाँ है? तुम्हें गाड़ी की फ़िक्र थी अपनी की, वो जो जान कीमती थी उसकी फ़िक्र नहीं थी? क्या वो लावारिस था? उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की गई सिंध पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने? निश्तर थाने जाते रहे, उन्होंने कोई अपील नहीं हमारी सुनी। कोई FIR वगैरह? वो हमें दुदकारते थे, झिड़के देते थे कि बीबी चुप कर जा, शोर मचाया, तेरा ये पर्चा काट देंगे हम, तेरा पर्चा नहीं आगे चलेगी, ये तेरी एप्लीकेशन इधर ही ख़त्म हो जाएगी। ये थाने वाले धमकियाँ? ये थाने वाले देते थे। पुलिस का ये रवैया था आप लोगों के साथ? हाँ जी। मुर्तज़ा इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, नईम यासीन सब इंस्पैक्टर निश्तर थाने दे, ए 2 बंदे जिन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैं ना अगे हथ जोड़ दी रही हाँ। आप कितनी दफ़ा थाने के चक्कर लगा चुकी हैं? बड़ी दफ़ा पाई गई है ना को, मेरा बंदा लब दो, मेरा बंदा लब दो। अच्छा, ये जब आप वहाँ पे गए तो वहाँ पे पता कैसे चला, राब्ता कैसे हुआ, किसका राब्ता हुआ आखिरी बार? कब भाई? जब आपका राब्ता हुआ उसके बाद 2 महीने तक आपके पास साथ जो है वो किसने राब्ता के 2 महीने बाद, और कैसे मिली? महीने बाद ये नईम ने और नासर ने ही सिंध गए हैं। सिंध जाके मुझे कहते हैं जुमेरात को हम लोग गए थे CCPO के ऑफिस, मैं वहाँ पे पेश हुई थी। मैंने उनको जाके कहा, मैं कहा
ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕहा ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ देने जुमेरात को ये नईम और मुर्तज़ा उधर ही थे। ये नईम कौन है? सब इंस्पेक्टर ये वहीं पे थे। इन्होंने जुमेरात को मुझे मिले हैं, जुमे का बीच में दिन पड़ा है, हफ्ते वाले दिन 11 बजे मुझे फ़ोन करके कह रहा है बाजी इत्थे आइयो ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦੀ मिल गई है तो मुजरम भी मिल गया है तो इत्थे आके शनाख्त कर लो। मैं क्या भाई ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੰਡੋ ਆਦਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੰਡੋ ਆਦਮ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ 4 दिन हो गए। मैं कहा भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ परसों मिली हाँ, इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे को। यानी आपको भी वो झूठ बोलता रहा? हाँ जी, उसने झूठ बोला है। एक दिन में ये लोग, इन्होंने डीपीओ से इजाज़त ली, एक दिन में ये लोग वहाँ पे सिंध पहुँच गए हैं, एक दिन में पहुँच गए सिंध। फिर एक दिन में इन्होंने लाश ढूंढी, एक दिन में इन्होंने मुजरिम पकड़ लिया। तो फिर 2 महीने से ये लोग कहाँ थे? 2 महीने से उन्होंने मेरे मियाँ को क्यों नहीं ढूंढा? पुरस्रार का पता चला है कि क्यों ये उनको जो है वो मारा गया? वजह क्या थी? कोई दुश्मनी थी? वजह क्या थी? ये पुलिस वालों ने पूछना था, उन्होंने नहीं पूछा। इंक्वायरी तो उन्होंने बिठानी थी ना उस पे, नासिर पे। उन्होंने नहीं कोई सवाल किया, उसको कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा हमें सवाल कर रहे उससे क्यों पूछेंगे भाई? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ, ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? जो खवातीन यहाँ से लेकर गई हैं उन खवातीन का भी पता चला है कि वो खवातीन कौन थी, उन्होंने क्यों मारा है? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨੇ 3 ਬੀਬੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਿਆਜ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਫੜਵਾਈਆਂ ਨੇ। 2 दिन ਹਫਤਾ ਇਤਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, पंजाब में या सिंध में? निश्ता थाने में। इन्होंने कहा जी बीबियाँ वहाँ पे फिर रही हैं, वहाँ की लोकेशन निकल रही है, वहाँ की लोकेशन निकल रही है, हम लोग आज करेंगे रेट, हम लोग कल करेंगे, बीबियों को पकड़ेंगे। अगर इन्होंने इतनी मुश्किल 2 महीने लगा के इन्होंने बीबियाँ पकड़ी, पकड़ के फिर इन्होंने कहा जी मंडे वाले दिन बैलफ पे ही है तो बीबियाँ ने चौक के ला गई, बीबियाँ गायब हो गई। यानी पकड़े हुए मुलजमान को फिर छोड़ देते हैं ये लोग। फिर मरीम नवाज़ साहबा तो कहती हैं ख़वातीन तो मेरी रेड लाइन है, इनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, इनकी हिफाजत के लिए मैंने पुलिस बनाई है, CCD बनाई है। मैं तो 2 महीनों से जलील हो रही हूँ। हाँ वहाँ पे लेडीज़ पुलिस बैठी हुई थी, उसने मुझे कहा इन्ना ना कोई गल नहीं करनी, तुसी गल नहीं इन्ने ना कर सकते सवारियां ना। मैं कहा मेरा बंदा इन्होंने गवाह किया होया वे। उन्होंने मुलजमान को जो है वो प्रोटेक्शन दी हुई थी, उनको ही प्रोटोकॉल दिया हुआ था। हाँ जी, उसको उनकी support वीडियो कर भी मेरे पास है भाई, मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं वो वीडियो दे सकती हैं? वो वीडियो मेरे भाई के पास ही है। हाँ अच्छा, आखिर में IG पंजाब और मरीम नवाज़ साहिबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंसाफ किया जाए, जो इन्होंने मेरे मियाँ के साथ किया है उनके साथ भी किया जाए। सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुन ले। मेरा क्या कसूर है? मेरे मियाँ की क्या गलती थी जो इन्होंने ऐसे किया उसके साथ? हाँ मरीम नवाज साहबा से गुजारिश है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इनको जो है वो इंसाफ मिल सके और ये वीडियो आला हुकाम तक पहुंच सके, ताकि इन जो मिनॉरिटीज़ हैं इनको जो है वो इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरेज़ हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।